हेलो एवरीवन, आज का एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 9 ऑफ द चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यहाँ से एग्जाम्पल हमारे कैपेसिटेंस टॉपिक के हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। अ नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोकूलम कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू अ 500 वोल्ट सप्लाई। मतलब 10 माइक्रोफैराड के कैपेसिटर्स हैं जिनको कनेक्ट कर दिया गया है 500 वोल्ट की बैटरी से। डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क। तो इक्विवेलेंट मतलब इस सिस्टम का नेट कैपेसिटेंस कितना होगा वो बताना है। तो ये वाला सिस्टम है, यहाँ से बैटरी को सप्लाई किया गया है ना। अगर हम इनको देखेंगे तो ये एक तरीके से किस में अरेंज हो जाएंगे, सीरीज़ में। इसको हम सीरीज़ में नहीं मानेंगे क्योंकि यहाँ से मेन पावर सप्लाई की जा रही है और ये एक नॉर्मल है। तो जो ये वाले तीनों हो जाएंगे ये हो जाएंगे सीरीज़ में। तो फॉर दिस कैपेसिटेंस को जब हम सीरीज़ में ऐड करते हैं तो डायरेक्टली हम 1/C नेट इज़ इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, इन तीनों के लिए हम सीरीज़ के लिए ऐड कर रहे हैं 1/10 प्लस 1/10 इक्वल्स टू 3/10। अब इसको माइक्रोफैराड में ही रहने देते हैं, ठीक है। नाउ सी नेट इज़ इक्वल टू 10/3 माइक्रोफैराड। बट जो सी टोटल होगा वो क्या होगा, ये वाला भी तो होगा। अब ये अरेंजमेंट किस तरीके का हो जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पर तीनों कैपेसिटर अरेंज हैं और यहाँ पर एक, यहीं से क्या हो रहा है 500 वोल्ट की सप्लाई हो रही है। तो अब इन तीनों का और इन तीनों का अरेंजमेंट किस तरीके से है, पैरेलल में। तो इन तीनों का जो नेट है सी नेट एंड ये वाला जो है सी, इन दोनों को ऐड करेंगे अब हम पैरेलल में। तो हमारा क्या निकल जाएगा, टोटल, ठीक है। तो इन तीनों को सीरीज़ में ऐड करके इतना आया। और सी टोटल कैसे आएगा, ये तो पैरेलल में हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने समझा ना कि ये अब क्या हो चुके हैं, पैरेलल में। तो इनका नेट और इसका नेट पैरेलल में ऐड करना है, जिसमें हम डायरेक्ट ऐड कर देते हैं। सो 10/3 प्लस 10, ये आ जाएगा 13.3 माइक्रोफैराड। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट है द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब हमें ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी सीरीज़ में कनेक्टेड होते हैं कैपेसिटर्स तो जो चार्ज है वो सेम है, चार्ज सेम। और पैरेलल में अगर कनेक्टेड होते हैं तो सेम होता है पोटेंशियल। तो इन तीनों के लिए जो चार्ज होगा वो सेम हो जाएगा और इसके लिए अलग से चार्ज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बी पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इन तीनों के लिए करते हैं। Q इज़ इक्वल टू होता है CV। अब इन तीनों के लिए पोटेंशियल सीरीज़ में होता है डिफरेंट, बट जो टोटल पोटेंशियल होगा वो तो सेम होगा। किस तरीके से, इन तीनों की अगर हम बात करें तो पोटेंशियल क्या होता है, Q/V, Q बाय कैपेसिटेंस, Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 होगा तो 500 के ही इक्वल ना, है ना। पर हम जब इस पूरे नेट की बात कर रहे हैं, या तो हम यहीं से निकाल सकते हैं Q को कॉमन लेके 1/C1 1/C2 1/C3, और इसकी वैल्यू हमने यहाँ से निकाली थी 3/10। तो Q इंटू 3/10 इक्वल्स टू 500। तो Q इज़ इक्वल टू 1.7 इंटू 10⁻³ कूलाम, ठीक है। यहीं से हमने निकाल दिया। और अगर हम बात करें इसके लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना होगा, Q' इज़ इक्वल टू CV। C क्या है 10 इंटू, अब एक और चीज़ हमें याद रखनी है, हमने यहाँ पर हमने जो एक कैपेसिटेंस लिया है ये लिया है माइक्रोफैराड में। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे देन
फैराड में जो कि ऐसा यूनिट है, देन हम इसका आंसर कूलाम में लिख सकेंगे। अदरवाइज़ अगर हमने यहाँ माइक्रो फैराड लिया है तो यहाँ हमारा आंसर भी माइक्रो कूलाम ही आएगा। तो हम इसकी बात कर रहे थे Q एंड CV। पोटेंशियल इसके लिए भी 500 ही होगा, 5 × 10⁻³ कूलाम। सेम यहाँ पर ये जो 10 है ये माइक्रो फैराड में है, या तो इसको यहीं पे कन्वर्ट करके हम लिख देते हैं, या फिर जैसे ये 10⁻6 आ चुका है, अब ये किस में है, ओनली कूलाम फैराड में। अब ये है फैराड में। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तब ये जाके वैल्यू हमारी कूलाम में आई है, और यहाँ पर भी ये सॉल्व ही किया है, NCERT के अकॉर्डिंग डायरेक्ट है, बट इसको हमें चेंज करना होगा फर्स्ट ऑफ ऑल फैराड में, तब हम इसको कूलाम में लिख सकेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर माइक्रो फैराड है तो यहाँ पर भी माइक्रो कूलाम ही होगा।